हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी वाला। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों, हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आज हम करेंगे इसकी फुल कवरेज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल एसएससी वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। तो कब की थी? 1921 में। ओके दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कहाँ से युग की थी? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो शहरी थे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं दोस्तों वो बनाए जाते थे ईंटों से। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वो मातृशक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? जो मांडा नगर था वो चिनाब नदी पर स्थित था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? दोस्तों, वर्तमान में मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो व्यापार करते थे या व्यवसाय किया करते थे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? तो दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी सर जॉन मार्शल के अगुवाई में या नेतृत्व में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में 6 नगर थे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? दोस्तों, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य हुआ था 1922 में। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनकी मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। क्या थी दोस्तों? गेहूं और जौ। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दैमाबाद में। कहाँ दोस्तों? दैमाबाद में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, जो कालीबंगा है वो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? तो दोस्तों, यह पाया गया है मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर दोस्तों? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता या सतुघई किस देश में है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है,
मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। क्या था दोस्तों? मृतकों का टीला था, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो हड़प्पा के खंडहर हैं वो रावी नदी के किनारे या तट पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? दोस्तों ये पाए जाते हैं सिंधु नदी के तट पर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो दोस्तों ये मिला था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ये था लोथल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो दोस्तों वह धातु थी लोहा, जो हड़प्पा सभ्यता की नहीं पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, नर्तकी की मूर्ति जो कांस की थी निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई थी? तो ये तो पता ही होगा दोस्तों आपको, सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? दोस्तों कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था कहाँ? कालीबंगा में। कहाँ दोस्तों? कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? दोस्तों जो गुजरात में स्थित नहीं था वो था दैमाबाद। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म संवादन मिला था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनावली से। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र दोस्तों अध्ययन है शिलालेख का। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है? दोस्तों विश्व की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वह थी ईंटों के बने भवन। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था वो था लोथल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? दोस्तों जो 3 भागों में विभाजित था वो था धोलावीरा। क्या था? धोलावीरा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है? भारत में दोस्तों जो हड़प्पा का बृहद यानी बड़ा जो स्थल है वो है राखीगढ़। कहाँ दोस्तों? राखीगढ़, जिसकी निर्माण सूरजभान ने करवाया था। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? दोस्तों यह निर्देशन दिया था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जे.एफ. मैके ने। जे.एफ. मैके ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? दोस्तों सिंधु घाटी की जो अर्थव्यवस्था की ताकत थी वो थी कृषि। क्या थी दोस्तों? कृषि। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है? दोस्तों हाथी दांत का पैमाना मिला है लोथल में। कहाँ दोस्तों? लोथल में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है,
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नंबर 42 है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? दोस्तों हरियाणा में स्थित है वनावली। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित जो स्थल नहीं है उसका नाम है पाटलिपुत्र। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थीं वो चौड़ी और सीधी थीं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? दोस्तों जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था वो था धान्यागार। देवी माता की पूजा संबंधित थी। दोस्तों देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। क्वेश्चन नंबर 47 है, हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। दोस्तों तांबे की रथ की खोज हुई थी दैमाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भोगवा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? दोस्तों हड़प्पा का बंदरगाह था लोथल यानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलन अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक श्रृंग पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? दोस्तों जो सिंधु घाटी के लोग थे उनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी नृत्य करती हुई बालिका। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम उनका नाम था सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। दोस्तों जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 गुणज भार के। क्वेश्चन नंबर 57 है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पीय स्थलों को खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थीं? दोस्तों ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं? आंसर हो जाएगा चौकोर। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 60, किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों लोथल से। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए अगली वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।